किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चने के बारे में हमने बार बार आपको अपडेट दे करके सावधान और सचेत करने का काम किया है। इसी क्रम में जो बात हमने आपको कही थी कि चना 6,000 रुपये के भाव बनाने में कामयाब होगा, और यदि यही सिचुएशन बनी रही तो भाव 6100 और 6200 तक जाने की उम्मीद भी दिखाई दी गई थी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमने आपको जानकारी दी वो सत्य और सटीक जानकारी थी। चना 5800, 5900 और 6,000 रुपये के भाव जो हमने बताए उसके हिसाब से बाजार में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। अब सुनिए क्या बन रहा है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। आपको इस बात का पता ही है कि कुछ समय पहले सरकार ने 22 तारीख को चना बिक्री के टेंडर लगाने का काम किया, और सरकार ने यह कहा कि 7 लाख टन माल हम 22 जून को बाजार में सेल करने के लिए टेंडर लगा रहे हैं। एक एक जानकारी देने का काम कर रहा हूं, इसीलिए कहता हूं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी घंटे का बटन दबाइए और सच्चाई प्राप्त करिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। सहयोग आपका रहेगा, शेयरिंग आपकी रहेगी, जुड़ाव आपका रहेगा, तब हमारी आवाज़ को ताकत मिलेगी, और जब ताकत मिलेगी तो किसान को भाव मिलेंगे। साथियों, सरकार ने जो 22 जून को टेंडर लगभग 7.5 लाख टन चना बाजार में बिक्री के लिए जो लगाने की बात कही थी, उसके प्रभाव से चने के अंदर 50 और 100 रुपए की मंदी आई। परंतु आज अभी खबर निकल के आई है कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपना टेंडर रद्द कर दिया है। यह सरकार की सीधी उंगली से घी नहीं निकाल कर टेढ़ी उंगली से घी निकालना, यह सीधी राजनीति है। समझ लेना, समझने वाली बात है। सरकार ने कोई चना नहीं बेच रही थी, ना ही चना सरकार को बेचना था, परंतु एक अफवाह फैलाई गई कि सरकार चना बेचने जा रही है, और इस अफवाह के चलते ही किसानों को 100 रुपए कुंटल का नुकसान हो गया। अब आप कहोगे कि सरकार को क्यों नहीं बेचना? सरकार को इसलिए नहीं बेचना कि सरकार को तमाम मौसम की एजेंसियों ने यह बात कह दी है, लेटर लिख दी है कि आगे आने वाले समय में एल नीनो और कम बरसात की स्थिति दिखाई दे रही है। दालों के अंदर तेजी का तड़का लगने जा रहा है, और 150 करोड़ जनता के पेट भरने के लिए पर्याप्त दाल भारत के अंदर मौजूद नहीं है। विदेशों में दाल को सस्ती नहीं मिल रही है। यह बात सरकार तक तमाम विशेषज्ञों ने पहुंचा दी थी। अब सरकार को इस बात का पता है कि जो इस साल लगभग 90 लाख टन माल चना का भारत के अंदर पैदा हुआ है, 10-12 लाख टन माल जो पिछले साल का कैरियर स्टॉक निकल के आया है, और 10-1 लाख टन माल ऑस्ट्रेलिया से जो निकल के आया है, आयात होके आया है, उससे काम चलने वाला नहीं है। यदि आयात और करोगे तो भारी महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा तो फिर जनता महंगाई के बोझ के तले दबेगी। और यदि हमारा माल अभी से बेच के खाली हाथ हो जाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय में भाव को रोकने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। इस बात को विचार में रख करके सरकार ने ये टेंडर रद्द किए करने ही थे। अब देख लो आपकी सरकार की राजनीति जो आपके साथ खेली जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चना की मौके के ऊपर जितनी भी बिक्री अराइवलें आ रही है वो डिमांड के मुताबिक बिल्कुल ठीक आ रही है। भाव को दिन दिन थोड़ा थोड़ा सहारा मिलता जा रहा है। आगे आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया से जो चना निर्यात होकर भारत में पहुंच रहा है वो अभी भारत के पड़ते में नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश ऑस्ट्रेलिया का चना जिस भाव में खरीद रहे हैं, उस भाव में यदि भारत चना खरीदता है तो यहाँ और महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ता है तो चने के भाव बढ़ते हैं। इसलिए जितने भी आयात करने वाले हमारे कारोबारी हैं वो आयात से दूरी बना के बैठे हैं। एक बात हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जितने भी स्टॉकिस्ट चना के अंदर एंट्री कर चुके हैं, एंट्री बन करके गोदामों में माल लगा रखा है, वो भी एल नीनो और कम बरसात की स्थिति पर नजर रखने के कारण अपने माल की बिकवाली करने के लिए तैयार नहीं है इन भाव में, और सरकार ने भी इन भाव में टेंडर रद्द कर दिए हैं। अब खुद विचार लगाइए कि चना में क्या होने जा रहा है। साथियों, हमने आपको 6,000, 6100 और 6200 के टारगेट दे रखे हैं। जहां तक हमारी उम्मीद है
जो ही थोड़ी सी बाजार में डिमांड दिखाई देगी ये भाव पक्के बनेंगे। भारी भरकम डिमांड और भारी भरकम भाव की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे इसी चैनल के ऊपर लाइव प्रोग्राम चलता है। उसमें काफ़ी किसानों के चने के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं कि चने में क्या होगा। एक बात, हमारे पास व्हाट्सएप पर भी चने के बारे में पूछने के काफ़ी प्रश्न आए हुए, तब मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास भारी भरकम चने की तेजी के कोई समाचार नहीं है। परंतु एक बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ, 2026 में जनता चने के बेसन से बनने वाले मोदी जी के पकौड़े तो जरूर खाएगी। यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है। मैंने क्या कहा है? मैंने यह कहा है कि 2026 के अंदर भारत की जनता चने के बेसन से बने हुए मोदी जी के पकौड़े जरूर खाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है। आज के हालत को देखते हुए जो बरसातों की बिजाई की जो रूपरेखा हमारे सामने आई है कि लगभग दलहन की बिजाई भारी मात्रा में घट चुकी है। हमने एक वीडियो बना करके आपके पोस्ट पर कर दिया, हमारे चैनल पर डाल दिया था। दलहन की बिजाई इतने प्रतिशत घट चुकी है और लगातार घटती आ रही है। मध्य भारत के अंदर मॉनसून की बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जो खंड वर्षा हो रही है, इस खंड वर्षा से मामूली बिजाई किसानों की जो अब करने की कोशिश की जा रही है, चालू है। उसी बिजाई का अभी से कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में ये बिजाई कामयाब होगी या फेल होगी। दुनिया की तमाम एजेंसियां एक इशारा कर रही हैं कि 2026 में दुनिया में खाद्य संकट की संभावना बन रही है। ये नोट करने वाली बात है। 101% गारंटी नहीं दे रहा हूं, जानकारी आएगी तो बता दूंगा। सच्चाई बोलना और सही बोलना ही हमारा काम है। हमने चने के सीजन में आपको कहा था कि तेजी नहीं है और 1.5-2 महीने तक कोई तेजी नहीं आई। फिर हमने कहा था कि 500-600 रुपये का सहारा मिलेगा। वो 500-600 रुपये का सहारा बना, बड़ी मंडियों में 6,050 रुपये बिका। अब 50-100 रुपये का सरकार के ढोसले झूठे नारों झूठे अफवाह प्रचार के कारण 50-100 रुपये का दबाव देखा गया है और ये जल्दी ही सुधर करके अपना चना लेवल पर अपने आप आ जाएगा। और हम विश्वास के साथ आपको ये आश्वस्त करते हैं कि चना में आज जो भाव चल रहे हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। माल बेचना आपका मर्जी, रखना आपका मर्जी, परंतु ये भाव आप 2026 में किसी भी टाइम ले सकते हो। हमने एक बात क्लियर कर रखी है, 2026 के अंदर उत्पादन कम होगा, भाव अच्छे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।